अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस कर लेते हैं एसडीओ पैरा का जो जीके का पेपर हुआ है आज 2000 यानी कि 21/12/2025 को। तो वो कुछ एमसीक्यूज़ हमारे पास आए हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले था बनी इसराइल का आखिरी नबी कौन था। जैसे कि आपको पता है कि बनी इसराइल वाहिद कौम है जिसके अंदर ज़्यादातर नबीज़ को भेजा गया है, ठीक है। उसमें जो आखिरी नबी है, जो आखिरी नबी हैं, वो कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसी तरह दूसरा सवाल था अयाम मादूदत कौन से अयाम को कहते हैं? तो ये डेज़ ऑफ तशरीक को कहते हैं, ठीक है ना, डे ऑफ तशरीक, ठीक है। इसी तरह तीसरा था अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 2024 पॉवर्टी रेट ऑफ पाकिस्तान के 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट क्या था? वो 24 से 25% है। और इसी तरह फोर्थ था सिटी ऑफ 1000 लेक्स। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, अक्सर पूछा जाता है, तो वो क्या है? फिनलैंड है, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर डेट, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन जिब्राल्टर कब हुआ था? 1965 को हुआ था, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 था पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ है? 1963 को। और इसी तरह रॉकीज़ आर प्रेजेंट इन विच कॉन्टिनेंट। रॉकीज़ माउंटेन आपको पता है, कल के पेपर में भी आया होता है जूनियर क्लर्क के। तो रॉकीज़ कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। और इसी तरह पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज नंबर, पाकिस्तान का पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा नंबर है दुनिया में? 5वां नंबर है। इसी तरह पूछा होता है साद बिन अबी वकास ने कौन सा इलाका फ़तह किया? जैसे भाई कराम हज़रत साद बिन अबी वकास, उन्होंने पर्शिया, जिसे हम पर्शिया फ़तह किया था, ठीक है ना। क्या फ़तह किया था? पर्शिया। इसी तरह 10th था हु इज़ द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो हमारे प्रेसिडेंट है 14वें, वो कौन है? वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ठीक है ना बच्चों। कौन है? आसिफ अली जरदारी साहब। इसी तरह 11 था मैक्सिमम जूम इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट में जो जूम की परसेंटेज है वो कितनी है? 400% है। इसी तरह हमारे एक्सेल के अंदर 400% है, ठीक है ना। और जो वर्ल्ड है उसके अंदर सिर्फ 500% है। ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। एक से पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंट क्या है? पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या है? 400+ है। इसी तरह एक्सेल के अंदर, वर्ल्ड के अंदर क्या है? 500 बस। इसी तरह कीर्थर रेंज कनेक्ट, जैसे कि आपको पता है कीर्थर रेंज हमारी किस साइड पे है? बलूचिस्तान वाली साइड पे और सिंध वाली साइड पे, ठीक है ना। इन दोनों को ये मिलाती है। इसी तरह पूछा होता है सौर रेंज इन पाकिस्तान इज़ पॉपुलर फॉर प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो सौर रेंज है, ठीक है, वो किस लिए मशहूर है हमारे पाकिस्तान में? कोल से रिलेटेड। इसी तरह पूछा हुआ है तिबिया एंड फेबुला बोन पार्ट ऑफ हिंड लैम्प, ठीक है ना। इसी तरह 15 था होम्योस्टेटिक्स। होम्योस्टेट्स क्या होता है? मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्प सिस्टम को कहते हैं। एक लेक्चर पूरा है, ठीक है ना बच्चों, होम्योस्टेट्स। इसी तरह हैपनिंग आफ्टर डेथ, उसे क्या कहते हैं? पोस्ट थैमस। इसी तरह चुगलश का मतलब क्या होता है? चुगलश का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारा 18 था डेसिफर का एंटोनिम क्या होता है? इसका मतलब था मिस इंटरप्रेट करना। डेसिफर का मतलब है गलत मतलब निकाल लेना किसी चीज़ का। इसी तरह पूछा हुआ था गासबाना का क्या मतलब होता है? अनसरप्शन। और इसी तरह मानसून रेफर टू, मानसून का क्या मतलब होता है? रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स, ठीक है ना, रिवर्सल ऑफ सीजनल विंड्स। और इसी तरह पूछा हुआ था कि 23/1/2020 को पाकिस्तान ने, ठीक है, डेट आपने याद रखनी क्या है? 23 जैन 2020 पाकिस्तान कंडक्ट सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। तो वो किससे चेक किया था पाकिस्तान ने? गजनवी से। क्या किया था? गजनवी से अटैक किया था। सरफेस टू सरफेस जो हम यूज़ करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को, वो क्या होते हैं? वो कौन सी थी? गजनवी। इसी तरह था 22 इन 2025 पाकिस्तान कंडक्ट मिलिट्री ड्रिल्स विद विच कंट्री। पाकिस्तान ने किसके साथ मिलके मिलिट्री ड्रिल्स को किया था? वो मोरक्को था बच्चों। इसी तरह पूछा हुआ था PCCC इन एग्रीकल्चर स्टैंड फॉर। एग्रीकल्चर के अंदर PCCC का क्या मतलब होता है? पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी, ठीक है ना, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी। इसी तरह था व्हाट आल वायरस जिसे हम कहते हैं, वो कौन सा था? ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपने कौन सा टिक करना था? राइबोज। इसी तरह पूछा होता 25 POA स्टैंड फॉर। POA का क्या मतलब होता है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मतलब है बच्चों। क्या मतलब है? पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। इसी तरह 26 था
माइनब और बर्ड, ये एनालॉजी पूछी हुई थी, उसके अंदर पूछा हुआ था कि मैनब जो कि शो करता है बर्ड्स को, देन आपने बताना है टेरापिन किसको करेगा, टर्टल को, ठीक है ना बच्चों, किसे, टर्टल को। ये एनालॉजी से रिलेटेड था। इसी तरह पूछा था अमीनुल उम्मत, अमीनुल उम्मत किसे कहते हैं हम, हज़रत उबैद बिन जर्राह को कहते हैं, हज़रत उबैद बिन जर्राह। इसी तरह पूछा हुआ था स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर हमारा क्या होता है, एथोलॉजी होता है। इसी तरह पूछा हुआ था कराची चमन हाईवे, कराची चमन हाईवे को क्या कहते हैं, N25 कहते हैं हम। हु लेड फाउंडेशन ऑफ उमैया खलीफा, उमैया खलीफा की बुनियाद किसने रखी, वो रखी थे अमीर मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया ने। हज़रत उस्मान भी है लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन था, हज़रत अमीर मुआविया। इसी तरह था नंबर ऑफ़ वेवलेंथ पर सेकंड, नंबर ऑफ़ वेवलेंथ ये फ्रीक्वेंसी की डिफ़ाइन होती है बच्चों। इसी तरह था 32 विच इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध, इसकी लेंथ पूछी हुई थी। ये मोस्ट रिपीटेड अक्सर भी पूछा गया है, पास पेपर में आ चुका है ये 32 से 35 किलोमीटर, और माइल्स में देखा जाए तो 20 से 22 माइल्स बनता है, ठीक है ना बच्चों, ये याद रखना है आपने, पूछा जाता है अक्सर। इसी तरह पूछा हुआ था मुआज़तैन, मुआज़तैन इसी तरह 33 था, मुआज़तैन किसे कहते हैं, सूरतुल फलक को कहते हैं, ठीक है ना, जिसका क्या मतलब है, जिसका क्या मतलब है, द टू प्रोटेक्टर्स। इसी तरह 34 था द नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं, PSX कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह पूछा हुआ था हेडक्वार्टर ऑफ IMF, जैसे कि आपको पता है IMF को बनाने वाला अमेरिका है और वो अपने घर में ही बनाएगा, तो वो कौन सा था, वाशिंगटन DC है इधर है इसका हेडक्वार्टर, और वर्ल्ड बैंक का भी किधर है, वाशिंगटन DC, ये आपने अच्छे से याद रखना है। और इसी तरह 36 है अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज, हम कैसे क्रॉप करते होते हैं ना अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज जो हमें नहीं चाहिए होता, तो हम उसे क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। और इसी तरह एक ईडियम था ऑन द आइस, आइस का मतलब क्या होता है, इन आ रिस्की, ठीक है ना। इसी तरह बेयर अवे, इसका ईडियम पूछा हुआ तो इसका मतलब होता है टू विन करना है, कैरी ऑफ या अचीव किसी चीज़ को करना, ठीक है। और इसी तरह बच्चों 39 था IMF रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, इकोनॉमी स्टेबिलिटी है। इसी तरह बच्चों पूछा हुआ था पाकिस्तान इज़ नॉट मेंबर ऑफ आसियान का, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। इसी तरह सार्क हेडक्वार्टर है, कल के पेपर में भी पूछा हुआ था जूनियर क्लर्क वाले, तो वो क्या था, सार्क हेडक्वार्टर किधर है, काठमांडू में। और इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट्स इन साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। इसी तरह 43 था ग्वादर इज़ ऑन, ग्वादर किधर है हमारा, अरेबियन सी वाली साइड पे, ठीक है ना। वन चाइना पॉलिसी प्रिंसिपल का क्या मतलब है, कि एक चाइना, क्या मतलब कि ताइवान जो है वो ताइवान नहीं, वो चाइना का हिस्सा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वन चाइना। इसी तरह 45 था बच्चों फुट नोट इज़ इंसर्टेड, इंसर्टेड फुट नोट से करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह 46 था डिवाइस लोकेटेड थ्रू, हम किसी डिवाइस को कैसे लोकेट करते हैं, IP एड्रेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसी तरह रोम का पूछा हुआ था, रोम क्या होती है, हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, फ्रेमवर्क था, तो इसका ऑप्शन क्या बनता है बच्चों, हार्डवेयर को कहते हैं हम, ठीक है ना। और इसी तरह हदीस एट्रीब्यूट टुवर्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हदीस जो आप वसल्लम की तक जाए तो उसे हम कहते हैं मरफू। 9 URL ORG का पूछा हुआ था कि क्या मतलब इसका, ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह बच्चों 50 था कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, तो वो क्या होता है, होम कंडीशनल फॉर्मेटिंग था, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह 51 पूछा हुआ था मालखरा इज़ प्लेड इन विच प्रोविंस, मालखरा एक गेम है जो सिंध के अंदर खेला जाता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों एक 53 पूछा हुआ था नीलम झेलम इज सिचुएटेड, नीलम झेलम जैसे कि आपको पता है नीलम झेलम हमारे किस साइड पे, कश्मीर वाली साइड पे, जिसे जहाँ पे हमारा मुजफ्फराबाद भी है, ठीक है ना। ये ये थे बच्चों आज का पेपर, जिसके हमारे पास 43 MCQs आ चुके हैं। होपफुली जैसे ही नेक्स्ट 47 MCQs आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों का पेपर है तो वो पेपर देने में मसरूफ़ हैं, जैसे ही मुझे वो मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो शेयर की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं।